बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 10th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी सवाल आता है, शॉर्ट में भी आता है। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में MCQs में आ जाती हैं। वो सारी चीज़ें सामने मैंने बोर्ड पे लिखी हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये क्या फ़िनोमेना है, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें रिकॉल करना पड़ेगा कि हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था। रिफ्रैक्शन क्या था? व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट चेंजेस इट्स पाथ, या कहना चाहिए कि इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। दिस बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम यही देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए कि हम दो मीडियम लेंगे, ठीक है, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम कौन सा? जो ज़्यादा थिक है, और रेयर जो थिन है। इसमें से डेंसर मीडियम जैसे कि आप कह लें पानी है, और रेयर मीडियम हवा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए ज़रूरी है कि रे ऑफ लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये मैंने पहली कंडीशन लिखी है कि द रे ऑफ लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। और दूसरी ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर दैन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो अभी हमने ये भी पढ़ना है कि क्रिटिकल एंगल क्या है। तो क्रिटिकल एंगल को समझना है हमने, उसके लिए मैं यहाँ पर मैंने सारे डायग्राम्स बनाए हैं। और क्रिटिकल एंगल को समझने के लिए पहले रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं यहाँ पे कि रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन तो ये है कि आप रेयर मीडियम से डेंसर में लाइट रे चली जाए, या डेंसर से रेयर में चली जाए, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी हर हाल में। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए यू नीड टू मूव द रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अब डेंसर से रेयर मीडियम पे अगर रे ऑफ लाइट जा रही है, सपोज़ पानी से हवा में, तो क्या होगा? इट विल ये रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन है, ठीक है। अगर ये चेंज ऑफ मीडियम ना होता डेंसर से रेयर, ये मैंने सरफेस ऑफ द इंटर सरफेस ऑफ द मीडियम बनाई है जहाँ पे मीडियम बदल रहा है, ठीक है। तो ये सीधी जाती रे, लेकिन चूँकि मीडियम बदल गया तो द रे हैज़ बेंट अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो ये मैंने अब यहाँ अवे क्यों शो किया है? इसलिए कि हमने, आप याद करेंगे, हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि रे ऑफ लाइट इफ़ गोज़ फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड इफ़ इट गोज़ फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए ये स्ट्रेट ये वाली पाथ होती है अगर ये कोई मीडियम ना होता, और ये नॉर्मल है तो इससे अवे बेंड होगी क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही है। तो ये वाली हमें रिफ्रैक्टेड रे मिलेगी, ठीक है। तो ये जब रे ऑफ लाइट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, और वो भी डेंसर से रेयर, तो रिफ्रैक्शन इज़ टेकिंग प्लेस, और हमें ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल रहा है। एंड दिस इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, एंड दिस इज़ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम कहते हैं कि चलिए जी एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो इट वाज फाउंड कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो पहले था उससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया, यानी कि जितना हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो रिफ्रैक्शन यानी कि ज़्यादा होता जा रहा है। ये दूसरी स्टेज मैंने, ये तीसरी स्टेज दिखाई, यहाँ पे दिखाया कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इससे भी बड़ा है, ठीक है, पिछले केस से। तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते बढ़ते जो है, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, बढ़ते बढ़ते एंगल आर जो है वो किसके बराबर हो गया है? 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ये यहाँ डेफिनेशन भी लिख दी है कि दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 90 डिग्री इज़ कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल की एक डेफिनेशन ये भी है कि दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स एट 90 डिग्री, ठीक है, विद द नॉर्मल। अच्छा, और अब हम आते हैं कि इसके बाद क्या होगा। मैंने यहाँ पे दूसरी कंडीशन में लिखा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि एंगल आई जो है वो, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो अब यहाँ तक हम पहुँच गए, ये इस मीडियम का, जो भी मीडियम हमने लिया था उसका ये क्रिटिकल एंगल है। दिस क्रिटिकल एंगल वेरीज़ फ्रॉम मीडियम टू मीडियम। जैसे कि वाटर अगर हमने लिया है, वाटर का कुछ और क्रिटिकल एंगल होगा, अगर ऑयल लिया है तो ऑयल का कुछ और क्रिटिकल एंगल होगा, लाइक दैट। ग्लास का कुछ और होगा। तो वी सी दैट कि सपोज़ ये पानी है तो पानी का क्रिटिकल एंगल कुछ आ गया। अब अगर हमने रे ऑफ लाइट को उस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट कराया है सरफेस, इस सरफेस पर, ठीक है,
व्हेन इट इज़ गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी कि हवा में जाने के लिए हमने पानी के अंदर उसको एक एंगल दिया है जो पानी के क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो क्या होगा, नाउ देर विल नो मोर बी द रिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस। जैसे यहाँ पे सारे रिफ्रैक्शन फिनोमेना हो रहे हैं ना, रे ऑफ लाइट पासिंग टू द अदर मीडियम, यहाँ पे इट विल नॉट बी पासिंग टू द अदर मीडियम, इंस्टेड इट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड इनसाइड द मीडियम। पानी में ही वो रे जो है वो रहेगी, और इसीलिए इसको TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, कि इंटरनली पानी के अंदर ही रिफ्लेक्शन हो रही है। रिफ्लेक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो रे बेंड होगी ये उतने ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पे होगी उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे होगी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत एंगल I मस्ट बी इक्वल टू एंगल R के तहत ये रिफ्लेक्ट होगी। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब जब हमने रिफ्रैक्शन को ही पढ़ा था तो यहाँ एक बात और बतानी थी कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। और बेंडिंग ऑफ लाइट हमने पढ़ी थी, इट इज़ ड्यू टू द चेंज ऑफ स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है। हर मीडियम में चेंज ऑफ स्पीड जो है वो फ़र्क होती है, या आप कह लें कि बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो मीडियम के हिसाब से होती है, चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। अब एंड दिस चेंज ऑफ स्पीड जो होती है हर मीडियम में, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंस मीडियम है तो वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और अगर लेस डेंस मीडियम है तो वहाँ कम स्पीड होगी। अच्छा, आगे हम चलते हैं कि अब ये चेंज ऑफ स्पीड भी क्यों हो रही है। इट इज़ ड्यू टू द चेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस देयर। वेवलेंथ बदल रही होती है, हाउएवर द फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट। उस रे ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है लेकिन वेवलेंथ बदलती है। और याद करें कि यही चीज़ हमने चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ी थी फॉर वाटर वेव्स। हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है बट वेवलेंथ चेंजेस, बिकॉज ऑफ दैट स्पीड चेंजेस, और स्पीड चेंज करने की वजह से बेंडिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी हैं पॉइंट्स हैं जो कि आपके MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये सारे डायग्राम आपने ड्रॉ करने हैं टू एक्सप्लेन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल के लिए कि दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ मैक्सिमम, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि 90 डिग्री के बाद तो रिफ्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है ना, उसके बाद फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है जिसको हम कहते हैं TIR। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए जिसमें आगे के आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे, इसके एप्लीकेशंस डिस्कस कर लेंगे। और चैनल को याद रखें, चैनल का नाम याद रखें, फ़िज़िक्स पेज आपके लिए। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक इन आर्टिकल्स को देखते रहें, दोहराते रहें, ताकि ये आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाए और याद भी हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।